यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा विकेट गिरा, आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र सिंह ने पार्टी में किया स्वागत, सिंधिया भी रहे मौजूद। आरपीएन सिंह ने कहा, आज से राजनीति के नए अध्याय की होगी शुरुआत। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान। कांग्रेस ने एक दिन पहले घोषित किया था स्टार प्रचारक, अब बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई कायरों के लिए नहीं है। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी, पेड्रोना से आरपीएन सिंह को मिल सकता है टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, एसपी का कोई भी कार्यकर्ता आरपीएन सिंह को पेड्रोना से हरा देगा। भी आएगा, उसको हरा करके भेजना है। महुआ मित्रा ने किया ट्वीट, बरसों तक जो एक चुनाव जीत नहीं सके वो चुनाव से पहले बीजेपी के साथ। रांची में कांग्रेस दफ्तर के बाहर आतिशबाजी, आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने पर जश्न। झारखंड के प्रभारी थे आरपीएन सिंह, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, संगठन पर कोई असर नहीं। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने किया आरपीएन सिंह का स्वागत, लिखा, देर आए दुरुस्त आए, बीजेपी परिवार में आपका स्वागत। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का ट्वीट, जिन्हें बगैर मेहनत राजनीति विरासत में मिली, उनके दल बदल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कार्तिक चिदम्बरम ने लिखा, जतिन प्रसाद और सिंधिया की लिस्ट में आरपीएन भी शामिल। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सियासी संग्राम तेज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, खुद को समाजवादी कहने वालों की नस नस में है तमंचावाद। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह लिस्ट अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश। समाजवादी पार्टी एक गलत है और उस गलत की सजा जनता इनको 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। एसपी नेता सुनील सिंह ने कहा, बीजेपी कुछ नाम को लेकर कर रही है राजनीति। मायावती का ट्वीट, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण की दोषी हैं, जुमलेबाजी है जारी। यूपी चुनाव के अंतिम 3 चरणों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर आज लग सकती है मोहर, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल, सीएम योगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम पहले से दिल्ली में मौजूद। चुनाव के दौरान मुफ्त दिए जाने वाले वायदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग तय करे गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा, 4 हफ्ते बाद फिर सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, जब तमाम राजनीतिक दल फ्री गिफ्ट देने का वादा कर रहे थे तब आपने सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र क्यों किया। 27 जनवरी को मथुरा के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पंजाब चुनाव के लिए राहुल गांधी करेंगे प्रचार, 27 जनवरी को जालंधर में वर्चुअल रैली। चुनाव प्रचार को लेकर बीएसपी का ऐलान, 2 फरवरी की मायावती की पहली जनसभा। आगरा में होगी मायावती की पहली जनसभा, कोविड नियमों के तहत हो रही है तैयारी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, बीजेपी बताए केंद्रीय मंत्री द्वारा पंडितवाद मुर्दाबाद के नारों का सच क्या है। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार को लेकर असमंजस, पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आया नया वीडियो में दिखाए गए हैं पंजाब कांग्रेस के 4 चेहरे, सीएम चन्नी के अलावा सिद्धू, सुनील जाखड़ और प्रताप बाजवा दिख रहे हैं। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर पथराव, वीडियो वायरल। बागपत में बबीता फोगाट के खिलाफ केस दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। बीजेपी उम्मीदवार के पी मलिक का प्रचार करने पहुंची थी बबीता फोगाट, बिना मास्क पहने जनसभा करने पर शिकायत। प्रियंका गांधी का ट्वीट, लखीमपुर में थारू जनजाति के एक युवक की पुलिस हिरासत में पीट कर हत्या, यूपी में अत्याचार का राज। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, इस चुनाव में बाबा भैया और बहन जी को बाय बाय। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार, मां गंगा की पूजा के बाद आए कलेक्ट्रेट। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध, गांव वालों ने दिखाए काले झंडे। गांव वालों की नारेबाजी के बीच वापस लौटे सुरेश राणा, बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम केजरीवाल ने फहराया झंडा, कहा, तीसरी लहर से जूझ रहा है देश, लेकिन दिल्ली में है 5वीं लहर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में 100% लोगों को लगा पहला टीका, आज संक्रमण दर 10% रहने की उम्मीद। कोरोना केसेस घटने के बाद दिल्ली में जारी सख्ती को लेकर केजरीवाल की सफाई, कहा, एलजी साहब को है दिल्ली वालों की सेहत की चिंता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो
आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीर, केजरीवाल ने किया ऐलान। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। अमृतसर पुलिस ने कुछ ठिकानों पर की छापेमारी। नेहा सिंह राठौर के गाने का पार्ट 2 रिलीज। यूपी में कावा गाने पर उठे सवाल का जवाब। बार बार कहेला ना कि हमसे सवाल का है और वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, आ साच बतिया कहिला तो मरिचा कहेले से। बार बार कहे। छपरा में एसडीएम अरुण कुमार सिंह ने दिखाई अफसरशाही। फुटपाथ पर बैठे लोगों का सामान बिखेरा। सरेआम पैरों से प्रहार करते दिखे अरुण कुमार सिंह, वीडियो वायरल। पटना में बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी के हादसे का शिकार। महात्मा गांधी सेतु पर पिकअप वैन ने मारी टक्कर। हादसे में विधायक और उनका गार्ड जख्मी। हत्या की साजिश का लगाया आरोप। महात्मा गांधी सेतु पर जाम के बीच हादसा। पिकअप वैन का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक हादसा। मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों की मौत। जंगली जानवर के सामने आने से बिगड़ा गाड़ी का संतुलन। खाई में जा गिरी गाड़ी। यवतमाल से वर्धा आते वक्त हादसा। बीजेपी विधायक विजय रहांगदले के बेटे की मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया शोक। मृतक छात्रों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र के बारामती में कार और ट्रक की टक्कर, 3 लोग घायल। देव दर्शन के लिए जा रहे थे 2 परिवार के लोग। ढाबे के पास चाय पीने के लिए रुके थे। देवरिया में दुकानदार ने अपनी दुकान में करवाई लूट। सीसीटीवी से हुआ खुलासा। देश में घटने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2,55,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा। 24 घंटे में 614 की गई जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 22 लाख से ज्यादा। संक्रमण दर 15% से ज्यादा। दिल्ली में लगातार घट रहे मामले। एक दिन में 5,760 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 30 की गई जान। 11.8 पर पहुंची संक्रमण दर। गौतम गंभीर ने किया ट्वीट। खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी। नोएडा में कोरोना के बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में 1373 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 24 घंटे में 1 की मौत। 5700 से ज्यादा मरीज अस्पताल में। जैसलमेर में मालगाड़ी हादसे का शिकार। 15 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद डिब्बों से भरा माइलस्टोन बिखरा। रेल ट्रैफिक प्रभावित। दिल्ली में तेज हुई गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां। विजय चौक पर पहली बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान आसमान को रोशन करेगा ड्रोन। गणतंत्र दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी अलर्ट। समारोह स्थल के आसपास कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। 26 जनवरी के लिए आईटीबीपी के जवानों ने तैयार की खास धुन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा सख्त। जवानों की तैनाती। पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर चौकसी बढ़ी। गाड़ियों की जा रही है चेकिंग। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस वीरता पुरस्कार घोषित। 189 पुरस्कारों में 134 जम्मू कश्मीर क्षेत्र में काम करने वाले जवानों को। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले सबसे ज्यादा 115 गैलेंट्री अवार्ड्स। एएलजी मनोज सिन्हा ने दी बधाई। आईटीबीपी को मिले 18 मेडल। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम योगदान। सीआरपीएफ को मिले 36 वीरता पुरस्कार। इनमें से 6 विशिष्ट सेवा के लिए। दिल्ली में बच्चों की तस्करी मामले में 3 महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर बिछाया जाल। पटना में 30 साल के युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। फायरिंग की आवाज सुनकर मची भगदड़। पटना में रेलवे की परीक्षा के नतीजे से गुस्साए छात्रों ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर किया हंगामा। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन। बक्सर में रेल पटरियों पर उतरे छात्र। हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग जाम। रेलवे की परीक्षा में धांधली को लेकर गुस्सा। मुजफ्फरपुर में छात्रों ने किया ट्रैक जाम। फिर से परीक्षा देने के आदेश को वापस लेने की मांग।
मध्य प्रदेश के सागर में दलित परिवार पर दबंगों का कहर, घोड़ी पर दूल्हा बैठाने को लेकर हुआ हंगामा। गांव वालों ने पुलिस को पहले से दी थी चेतावनी, पुलिस के पैरे में निकली बारात। बारात की विदाई के बाद दबंगों ने घर में की तोड़फोड़, पथराव के साथ गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। राजस्थान के बूंदी में भी दलित दूल्हे का मामला सुर्खियों में, सुरक्षा के बीच विदा हुई बारात। गांव में पहली बार घोड़ी पर बैठा दलित परिवार का दूल्हा, कलेक्टर और एसपी ने बरसाए फूल। हिमाचल के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, पालकी में निकली बारात। बारिश और बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, 3 से 4 फीट तक जमा थी बर्फ। हिमाचल के सिरमौर में दिखा बारात का अनोखा नजारा, दूल्हे के साथ जेसीबी पर निकली बारात। बारात लौटते वक्त 2 जेसीबी मशीनों का करना पड़ा इंतजाम, तय करना पड़ा लंबा सफर। 3 दिन से बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, जगह जगह फंसी हैं 150 से ज्यादा गाड़ियां। हिमाचल के धर्मशाला में शीतलहर का कहर, जगह जगह पड़ रही है बर्फ। धर्मशाला के पहाड़ों पर घने कोहरे के साथ धुंध, बिजली और पानी का संकट। मुंबई में बरसात की वजह से तापमान में गिरावट, न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री। मुंबई के लोगों के लिए कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन ऐसे ही रहेंगे मुंबई में हालात। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी, शीतलहर की वजह से गिरा पारा।